तो जी हाँ, कैसे आप लोग? ठीक है, बढ़िया एकदम। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और हमारा चैप्टर 3 आपको याद है ना कौन सा है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जिसमें हम कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और आज हम उसमें करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी of an element to attract the shared pair of electrons from in covalent बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि ये एक टेंडेंसी होती है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? यानी कि जिनमें आयनिक मतलब वो आयन्स नहीं बनाते पूरे, लेकिन कुछ एक बॉन्ड होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी होती है, बस इनमें ना फुली पोलैरिटी नहीं होती, मतलब पूरी तरह से टूटता नहीं है वो बॉन्ड। कैसे होता है? जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड 10th में पढ़ा है ना। हाँ, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड वो टूटते नहीं थे, आयंस नहीं बनते थे उनके। और भी सारे मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ही कोवलेंट बॉन्ड नहीं होते, मतलब जो हैलोजन्स होते हैं उनके भी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो मतलब कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो या अप्रोक्सीमेटली सेम हो। ठीक है ना, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? अब देखो, हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मतलब दो एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है। हाँ, दो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है कि जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं उनके अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, तो अब ये टेंडेंसी क्या है कि शेयर्ड पेयर, यानी कि ये अट्रैक्ट करता है उन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को जो कोवलेंट बॉन्ड्स में होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम चेक कर रहे हैं तो कहां पे करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड में। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? वन मोर थिंग, जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे ना तो इंडिविजुअली भी नहीं करेंगे, मतलब किसी सिंगल का नहीं करेंगे हम। सिंगल जैसे कोई हमने हाइड्रोजन ले लिया उसमें चेक कर लिया, क्लोरीन ले लिया उसमें चेक कर लिया, तो ऐसे नहीं हो सकता। जब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे तो हमारे पास दो एलिमेंट होने जरूरी हैं, दो एटम होने जरूरी हैं, जिनके साथ हम एक दूसरे का कंपैरिजन कर सकें। यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमेशा रिलेट की जाती है एक दूसरे से। ठीक है ना, तो अब इसमें अगर हम रिलेट करें हाइड्रोजन और क्लोरीन में तो कैसे करेंगे? अब देखो, अगर ये क्लोरीन है, ध्यान से सुना, अगर ये क्लोरीन है तो इसका जो वो अपना जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना हमारी, वो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है उस टाइप। ठीक है ना, तो मान लेते हैं इस पे डेल्टा नेगेटिव है और इस पे डेल्टा पॉजिटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन है थोड़ा सा, इस डेल्टा का मतलब क्या है? इस जो ये पोलैरिटी बनी है इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये दो जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से क्लोरीन की साइड है, क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई है
एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम. क्लोरीन हैव हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन हाइड्रोजन. या फिर ये भी कह सकते कि हाइड्रोजन हैव लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देन क्लोरीन. कुछ भी लिख लो, ठीक है ना. तो एक बार ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं. ठीक है, अब हम इसका जो ट्रेंड है वो चेक करेंगे प्रोडक्ट टेबल के अंदर. ठीक है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो ये बात करते हैं व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट. ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो हमारी इंक्रीज कर जाती है. इस बात को लिख लेते हैं हम. व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी E डॉट एन लिख रहा हूं मैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल इंक्रीज. ठीक है, अब अगर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है तो अप टू डाउन क्या करेगी प्रोडक्ट टेबल के अंदर. आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर इस साइड इंक्रीज हो रहा है तो इस साइड डिक्रीज होगा. बट व्हेन वी मूव अप टू डाउन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विल डिक्रीज. अब फटाफट इन बात को लिख लो. इसको ऐसे विड्रॉ कर लेना एक बार, ताकि इतनी बड़ी लाइन पढ़ने की जरूरत ना पड़े. अप टू डाउन डिक्रीज. ठीक है, ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं. हो गया, चलो आगे चलते हैं. आगे क्या है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमें पता चल गई कि भाई होती क्या है. अब बात आती है कि हम इसको चेक कैसे करें. हम पता कैसे करें कि ये, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इसकी कम है. अगर मान लो एक तो मेथड मैंने बता दिया कि लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, एक मान लो अप टू डाउन डिक्रीज हो रही है. ठीक है, तो अगर मान लो कि एक ही, मतलब आसपास के ही आ गए, तो क्या करेंगे. देखो, एक डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है हमारे पास कि अगर आप याद रख सकते हो कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है. ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे. बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. डायरेक्ट की स्पेलिंग सही है ना, DRACT सही होगी, नेगेटिविटी. ठीक है, अभी डायरेक्ट किस की चेक करेंगे हम. डायरेक्ट हम चेक करेंगे लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है, अभी इनसे जो नीचे वाले हैं वो लिख लेते हैं. सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. एक मिनट, ये थोड़ी सी ना स्पेस छोड़ना भूल गया मैं. यहाँ पे लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन,
फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, क्लोरीन के नीचे क्लोरीन। ठीक है, अब इनकी डायरेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है हमारे पास, वो कैसे होती हैं? लिथियम की जो होती है 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड जो फ्लोरीन की होती है वो होती है हमारे पास, एक मिनट, कुछ मिस हो गया लगता है, यहाँ पे कुछ और भी आना चाहिए ना। हाँ, मेरे को भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं, इसी तरह ले लेते हैं। हाँ, तो इसकी 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4. ठीक है, ऐसे होती है। तो अब नीचे वाले जो इसके बोरोन, ठीक है ना, इसको यहाँ पे ठीक है, अभी ठीक है ना। हाँ, तो जी सोडियम की होती है हमारे पास 0.9, 1.2, 1.5 और नेक्स्ट 1.8, 2.1, ठीक है, और इसकी हमारे पास होती है 2.4 और लास्ट वाला जो क्लोरीन है उसकी हमारे पास होती है 3, यानी कि ये भी लिख सकते हैं 3.0। अभी एक और होता है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की यहाँ पे लिख देते हैं अलग ही इनसे थोड़ा सा 2.1, ठीक है ना। तो बात क्या है इसमें, अगर इनको याद रखना, आपको अगर इनको याद रखना चाहते हो तो सिंपली क्या करो, अब ये तो पीरियड वाइज है, ये दोनों लाइन्स तो पीरियड वाइज है ना, तो लिथियम टू फ्लोरीन याद कर लो 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है ना। ये तो पीरियड वाइज आ गए, अब ये भी पीरियड वाइज ही है, लेकिन इनमें याद रखना कैसे है, क्लोरीन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। क्लोरीन को भूल जाओ, अपना जो यहाँ वाले है सोडियम से लेके अपना सल्फर तक, 3 का टेबल पता है ना, आता है ना 3 का टेबल, 3 0 9, 4 जा 12, 5 जा 15, 6 जा 18, 7 जा 21 एंड 24 आ गया लास्ट में, ठीक है। अभी पीरियड में क्लोरीन भी आता है, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए 3 का टेबल था, लास्ट में हमने 3 लिख दिया, बस इतना सा चेंज है। अब देखो कोवलेंट बॉन्ड मैंने बोला था कि या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो या अप्रोक्सीमेटली सेम हो, तब उनमें बनता है। तो चेक करें, यहां पे जो ये फॉस्फोरस है और हाइड्रोजन है, इनकी तो देखो अब इसमें जो फॉस्फोरस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, ठीक है। अब इन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, मैंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम हो या फिर अप्रोक्सीमेटली सेम हो तो जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इन दोनों की एक्यूरेटली मतलब पूरी एक जैसी है 2.1 2.1, ठीक है, बिल्कुल सेम होने के कारण जो इनमें बॉन्ड बनेगा वो 100% कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। 100% कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है।
ये बात आप नोट कर लो इतने, फिर आगे चलेंगे। हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में उससे पहले हमने मेरी सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ होता है। क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्या होता है वैसे तो आपको पता होगा, जब न्यूक्लियस में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके ऑर्बिट में किसी एटम के जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उससे जो एनर्जी निकलती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ये भी पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जब ये कोई बॉन्ड है हाइड्रोक्लोरीन का, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये बात है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो अभी फर्क क्या है इन दोनों में? इन दोनों में क्या फर्क है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है ऑर्बिट में, मतलब उसके अंदर, उस एटम के अंदर एडजस्ट हो जाता है, उस मतलब जिसके कारण फिर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन होती है, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनती है। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक है, ये है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं होते, मतलब क्लोरीन के तरफ तो जाएंगे लेकिन क्लोरीन में नहीं जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो बात? यानी कि यहां पे अट्रैक्ट होगा और यहां पे एक्सेप्ट होगा। ठीक है, ये बात समझ आएगी? कहने का मतलब क्या है? अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है? दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड नेगेटिविटी। ठीक है ना, लिख लेते हैं उसको, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और एक बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ऐसे डालना तो ऐसे डाल लो, नहीं तो इसका एक सिंबल होता है। क्या होता है? ये कैपिटल ए नीचे छोटा ई। ठीक है ना, ये इसका सिंबल होता है। लेकिन हम इतना डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ ई ए बहुत है। ई ओके, तो ये कौन से थे? एक्सेप्टिंग, इसको कह सकते हैं एक्सेप्टिंग। ठीक है ना, और ये कौन से थे? अट्रैक्टिंग, जिसमें सिर्फ अट्रैक्ट होता है, एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है ना, काम वही कर रहे हैं, काम दोनों वही कर रहे हैं कि अपनी तरफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहां पे वो उसको अपने अंदर खींच लेता है, यहां पे वो उसको अपने अंदर नहीं खींचता। समझ रहे हो ना? इनकी एग्जाम्पल देना चाहोगे? मैं देता हूं। एक्सेप्टिंग में क्लोरीन आ सकता है। हमने वो पढ़ा था ना कि फ्लोरीन, क्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा क्यों होती है, ये सब हमने क्वेश्चन किया था ना। तो वहां पे क्या था कि क्लोरीन का जो साइज था वो बड़ा था, साइज बड़ा होने के कारण जो क्लोरीन के अंदर अपना इलेक्ट्रॉन था वो एंटर हो रहा था। ठीक है ना, तो क्लोरीन बन गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एग्जांपल। लेकिन क्या क्लोरीन बड़ा साइज होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन को जो उसके अंदर एंटर कर रहा था, क्या उसको अट्रैक्ट कर रहा था? वो अट्रैक्ट कर रहा था, ये बात है, अट्रैक्ट कर तो रहा था, लेकिन क्या उतना कर रहा था जितना फ्लोरीन कर रहा था? नहीं ना। तो इसका एग्जांपल तो आ जाएगा क्लोरीन, क्योंकि एक्सेप्ट तो हो रहा है लेकिन अट्रैक्ट उतना नहीं हो रहा है, मतलब ना के बराबर अट्रैक्ट है। ठीक है ना, लेकिन यहां पे फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन का क्या है ना, फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है। अब
अब साइज मान लो बिल्कुल इतना सा है साइज, ठीक है ना। तो मैंने आपको एक बार बताया था कि जब साइज बड़ा होने लगता है ना, साइज बड़ा होने लगता है तो जो लास्ट वाला ऑर्बिट है, जो मतलब मान लो अब ये है, ठीक है, यहां से इसके ऊपर अट्रैक्शन है, इसके ऊपर भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन इसके ऊपर भी है, लेकिन इसके ऊपर उतनी अट्रैक्शन नहीं है जितनी इसके ऊपर और इसके ऊपर है, यानी कि दूर जाते हुए अट्रैक्शन जो है यहाँ पे कम हो जाती है, ठीक है। अब फ्लोरीन का साइज इतना मान लो, ठीक है ना, ये चलो इतना मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा बेस का न्यूक्लियस और ये उसका ऑर्बिट, ठीक है। तो अब साइज छोटा है, अट्रैक्शन अब काफी ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, लेकिन साइज छोटा होने के कारण वो जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट बहुत जल्दी कर रहा है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो अट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन उसके अंदर एंटर नहीं हो रहे, वो हमने पढ़ा था ना कि एंटर नहीं होने देता, क्योंकि रिपल्शन इतनी ज्यादा होती है कि वो अनस्टेबल हो जाता है। अगर अनस्टेबल हो गया तो एग्जिस्ट कैसे करेगा, बात समझ रहे हो ना। अगर कोई भी चीज अनकंट्रोल चली जाए, मतलब कंट्रोल से बाहर चली जाए, तो क्या उसको काबू कर सकते हैं, क्या वो एग्जिस्ट होने के काबिल होती है। फिर मान लो कोई जानवर है, अब वो बेकाबू हो गया, ठीक है ना, कोई शेर है भाई सड़कों में घूम रहा, लोगों को मारने लग रहा है, अब उसको मारना ही पड़ेगा, वो एग्जिस्ट तो नहीं कर सकता, बात समझ रहे हो ना। तो अनस्टेबल हो गया, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसीलिए सिर्फ अट्रैक्ट करता है, एंटर नहीं होने देता। तो इसका एग्जाम्पल आ गया फ्लोरीन, आ गया बात समझ में। अब नेक्स्ट जो है बिल्कुल सिंपल है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी डेफिनेशन क्या थी, याद है किसी को। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज अ टेंडेंसी, नहीं सॉरी, इट इज अ टेंडेंसी टू एंटर द इलेक्ट्रॉन इन अ मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम एंड देन द विच एनर्जी विल रिलीज इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतने यही थी शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। इंग्लिश में मत जाना, थोड़ी सी वीक है मेरी, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और एक बात होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मैं स्टार्टिंग में आपको बताई होगी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो एक गैसियस फॉर्म में हम देखते हैं, ठीक है, हाँ मैंने बताई थी ये बात आपको, ठीक है। गैसियस फॉर्म में हम देखते हैं, आइसोलेटेड में देखते हैं। आइसोलेटेड क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ एक एटम हो, ठीक है ना, एक एटम होगा। तो अब मान लो एक पूरी क्लास है, ठीक है, उसमें से हमें एक बच्चे के बारे में जानना है, तो क्या हम पूरी क्लास को देखेंगे, नहीं ना, हम सिर्फ उस बच्चे को देखेंगे जिसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे हम सिर्फ एक एटम के ऊपर देखते हैं, ना कि ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर, समझ रहे हो क्या। तो यहां पे क्या था, सिंगल एटम, मतलब ये कह सकते हैं कि कैन बी चेक इन आइसोलेटेड फॉर्म। आइसोलेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, अब तो कोरोना वायरस चल रहा है तो ऑलमोस्ट सभी आइसोलेट ही हो, घर में अकेले ही बैठे हो, ये तो नहीं है कि बाहर जाके दोस्तों के साथ घूम रहे हो या फिर गेड़ी मार रहे हो या जो भी कर रहे हो, ठीक है, ऐसा तो कुछ है नहीं है ना, घर पे आइसोलेट होके बैठे हो। तो आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला आइटम, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन, नहीं सॉरी, इसको हम चेक करते हैं, कैन बी चेक इन आइसोलेटेड फॉर्म, ओके, आइसोलेट में चेक होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कैसे चेक होती है। ये एक तरह का
रिलेटिव क्वांटिटी है, मतलब इसमें हम चीजों को रिलेट करते हैं कि क्लोरीन फ्लोरीन से साइज में बड़ा है, ये रिलेशन है, रिलेट कर रहे हैं हम इन दोनों को, साइज के थ्रू हम इन दोनों को रिलेट कर रहे हैं कि क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है साइज में, ठीक है ना। अरुण तरुण का बड़ा भाई है, रिलेशंस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन हम सिर्फ दो लोगों के बीच में कर सकते हैं या दो से ज्यादा के बीच में कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि भाई अकेले से, मतलब अब मैं हूं, ठीक है, मैं मोटा हूं, हाँ मैं मोटा हूं, ये मैं कोई कंपैरिजन तो नहीं कर पा रहा ना कि भाई मैं इससे मोटा हूं या उससे मोटा हूं, ये तो नहीं हो रहा। मैं लंबा हूं लेकिन मैं किससे लंबा हूं, ऐसे तो कोई भी कह देगा हाँ मैं लंबा हूं, लेकिन तू है किससे लंबा, इससे लंबा है, उससे लंबा है, ठीक है, आपसे लंबा है, ये तो नहीं बता रहा ना। तो ऐसे ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है ना। कंपैरिजन में हमेशा दो या दो से ज्यादा होने चाहिए। आगे बात समझ, तो ये स्पेलिंग मेरे को याद नहीं आ रहा इसके, रिलेट यहाँ, रिलेट कैन बी चेक इन रिलेटिंग फॉर्म, कैन बी चेक इन ओनली रिलेटिव फॉर्म, ठीक है, चेक इन ओनली रिलेटिव फॉर्म, ओके। आगे बात समझ में, ये आइसोलेटेड में, ये रिलेटिव में, ये एक्सेप्टिंग है, ये अट्रैक्टिंग है, ठीक है ना। कितना होता है तो दो, ठीक है, ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो जी नेक्स्ट है, हम अब इसमें नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हो गया, ठीक है। अगर चलो वो बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है पता होगा वैसे तो, केमिकल रिएक्टिविटी नाम से ही समझ आ रहा है। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कोई भी जैसे रिएक्शन हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ ना कुछ अपना वो डाल के, क्या कहते हैं उसको, रिएक्टिंग एजेंट डाल के, मतलब ये समझ गया ना यार, ठीक है। कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उसकी जो रिएक्टिविटी है, मतलब मान लो रिएक्टिविटी क्या होता है कि कितनी या तो फास्ट हो रही है या कैसे हो रही है, स्लो हो रही है, ये सब केमिकल रिएक्टिविटी में आता है। मतलब कैसे रिएक्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स आपस में, ठीक है, ये सब केमिकल रिएक्टिविटी है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्टिविटी जब लेफ्ट टू राइट हम चेक करते हैं किसी एलिमेंट की, मतलब वो रिएक्शन में कितनी जल्दी पार्टिसिपेट करेगा ना, कितनी जल्दी पार्टिसिपेट करेगा, कितनी स्लो पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, समझ रहे ना, वो होती है हमारी केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो होती है डिक्रीज, समझ। तो
केमिकल एक्टिविटी में फिर हम उसको लिख लेते हैं जो मैंने बताया, ठीक है। क्या लिखा कहते जी, when we move left to right, chemical activity, chemical activity will डिक्रीज, ठीक है। लेफ्ट जाते हुए जो केमिकल एक्टिविटी है हमारी वो डिक्रीज हो जाती है। अब और अप टू डाउन क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। ये बात ऐसे एरोस बना के जरूर लिख लिया करो, पता क्या है उससे ना, मतलब अगर जैसे आपको फटाफट रिवाइज करना हो कि कैसे क्या था, ठीक है, तो इस तरह से एरोस बनाए होते हैं ना, तो पता चल जाता है कि इसमें क्या लिखो। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती फटाफट के टाइम पे। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, अप टू डाउन डिक्रीज, ये बात है। इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं। होगा नोट, चलो फिर आगे चलते हैं। कहते हैं जब हार्डनेस ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जब एलिमेंट जो है हार्ड होना शुरू होता है ना, मतलब जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जो, मतलब हार्डनेस समझ गए ना, कि मतलब जब एलिमेंट हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है उनके साथ, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। समझ में बात? हाँ, ये बात लिख लो। कई बार मतलब पूछ लेते हैं ना कि बताओ कि भी मतलब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया तो बताओ हार्डनेस क्या है। ऐसा कुछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब वो तो एग्जामिनर है, ठीक है ना। तो व्हेन हार्डनेस ऑफ एलिमेंट्स increases, when hardness of elements increases, then boiling point and melting point also boiling point and melting point also increase, ठीक है। ये बात लिखो, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है जी, ये मतलब कोई ये नहीं कि प्रोडिक्ट ट्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक बात बताई मैंने आपको, एक ऐसा हैशटैग डाल के लिख लेना इसको, ठीक है ना। तो ये लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो जी हो गए, लिख लिया। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, ये तो बात सिंपल सी है। एसिड अगर इंक्रीज होगा तो बेस डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर पहले, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट राइट जाते हुए क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और नॉन मेटालिक
इंक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज हो तो वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बस इतना सा चाहिए, इसको कर लो नोट। और अप टू डाउन पे इन सभी का जिस ये वाला सिंबल है इसको अपोजिट कर देना बस। ठीक है, और आपके थर्ड चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आ गया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है ना, तो ओके, बाय बाय। हो गया था वो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। वो क्या है, अब हम सारे के सारे जितनी भी हमने प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज किया ना, उन सभी को एक साथ मतलब जोड़ के, मतलब नहीं मतलब एक साथ लिखेंगे उन सभी को। ठीक है, तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट राइट, उसके बाद अप टू डाउन जो होगा उसमें मैं वाइस वर्सा लिख दूंगा, मतलब आप अपने आप लिख लेना उसको। लेफ्ट राइट क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज लेफ्ट राइट जाते हुए क्या हो रहा था, पीरियोडिक टेबल में डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, अब अगर किसी का साइज डिक्रीज हो रहा है और आपको पता है कि वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल में कुछ रेडियस होती है। अगर किसी का साइज डिक्रीज हो तो क्या उसकी रेडियस भी डिक्रीज होगी, ऑफकोर्स होगी। तो एटॉमिक रेडियस ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, अभी बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। नेक्स्ट जो हमने किया था, आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रही थी, आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज याद आ रहा है, क्या हो रहा था, इंक्रीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद हमारा आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, अभी हमने थोड़े से पहले भी किया था कि एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, उसके निकलने जो रिपल्शन हो रही है उससे जो एनर्जी निकल रही है वो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेफ्ट राइट जाते हुए क्या हो रही थी, कौन बताएगा, कमेंट में बता दो मुझे फटाफट। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट राइट जाते हुए हमारी इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमें पढ़ता है थोड़े पहले की ऑलमोस्ट सेम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या उस साइड जाते हुए ये भी बढ़ना चाहिए, ऑफकोर्स बढ़ना चाहिए यार, जब बात ही सेम है तो प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत सेम ही है। ठीक है, तो उस साइड जाते हुए इंक्रीज कर रही थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद सॉल्युबिलिटी की। सॉल्युबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या हो रही थी, कोई बताएगा, नहीं बता पाओगे, चलो मैं बताता हूं। सॉल्युबिलिटी लेफ्ट टू राइट जाते हुए हो रही थी हमारी डिक्रीज, उस साइड जाते हुए डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, और अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना एसिड। एक काम करो, ये लिख लो पहले, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिखो फटाफट। हो गया, नेक्स्ट है हमारा
एसिड ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, लेफ्ट हो जाते हो एसिड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या हो रहे थे हमारे, ये हमारे हो रहे थे इंक्रीज। ठीक है, अब एसिड ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड अगर लेफ्ट साइड जाते हुए इंक्रीज हो रहे थे तो बेसिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड लेफ्ट साइड जाते हुए क्या होंगे, डिक्रीज।